कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव की कुछ महिमाओं का वर्णन करेंगे। शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश माना जाता है भक्तों। जिन पर ये कृपा करते हैं उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता भक्तों। सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव जिन भक्तों पर अपनी दया दृष्टि की छाया रखते हैं वो भक्त हर कार्य को बड़ी आसानी से संभव कर पाते हैं। किंतु शनिदेव की ढैया जिस पर लग जाती है वो राजा भी कंगाल हो जाते हैं। अतः शनि महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए भक्तों। सच्चे मन से जो भक्त उनका ध्यान लगाता है उस भक्त पर वो सदैव सदैव मेहरबान रहते हैं भक्तों। तो आइए भक्तों सुनते हैं शनि महाराज की महिमा का वर्णन इस पावन कथा के माध्यम से। मेरे साथ मिलकर बोलिए शनिदेव महाराज की श्री चरणों में शीश झुकाए शनिदेव का ध्यान लगाए सच्चे मन से नाम सुमिरते कथा है ये तो शनिदेव की बात बड़ी प्राचीन समय की। इसी गाँव में एक था ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाता गंगा स्नान वो करके आता भर के गंगा जल का लोटा विधि विधान से पूजा पाठ करे अन्न जल सब उसके बाद करे बालावस्था से ब्रह्मचारी भक्तों उस ब्राह्मण का नियम था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य देता, घर आकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता भक्तों। उसके बाद ही कहीं अन्न जल ग्रहण करता था और दूसरों के हित के लिए सदैव सदैव सोचता था भक्तों। ग्रामवासी उस ब्राह्मण का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब वो गंगा स्नान करने जा रहा था तो रास्ते में उन्हें शनि देव मिल जाते हैं। ब्राह्मण ने शनि देव को प्रणाम किया और ब्राह्मण पूछने लगा कि हे शनि देव, आज सुबह सुबह आप किधर जा रहे हैं? तो शनि देव ने उस ब्राह्मण से क्या कहा भक्तों? ब्राह्मण ने उन्हें शीश झुकाया और पूछना इतना चाहा, शनि देव आज प्रातः शनि देव ने ब्राह्मण से कहा, राजमहल है राजा का जहाँ, राजा के पास में मैं तो जाऊँ, ब्राह्मण ने इतना है सोचा, यदि राजा को लग गए ढैया, प्रजा तो सारी ही दुखी होए, शनि देव से बोले ब्राह्मण, आपसे मेरा इतना निवेदन, राजन पर ना ढैया लगाना, बदले में कुछ देते जाना। भक्तों, ब्राह्मण बड़ा ही परोपकारी था। उसने सोचा यदि राजन पर शनि के ढैया लग जाती है तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, क्यों ना शनि के ढैया को मैं अपने ऊपर ही ले लूं। उन्होंने शनि देव से प्रार्थना की कि हे शनि देव, आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप हमारे राजन पर अपनी ढैया ना लगाएं, बदले में आप मेरे ऊपर ही लगा दें। शनि देव कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम एक बार फिर सोच लो। ब्राह्मण निश्चय का पक्का था भक्तों। शनि देव से कहने लगा कि हाँ शनि देव, मैंने सोच लिया, आप राजन के बदले में ढैया मेरे ऊपर लगा दीजिए। शनि देव कहने लगे, कितने वर्षों के लिए लगाऊं? तो ब्राह्मण बोला, हे महाराज, वर्षों तक तो मुझसे ना सही जाएगी। ब्राह्मण का था इतना कहना, वर्षों तक तो होगी सहना, इतनी सी कृपा बरसा दो, शनि देव ने बात मान ली, ढैया है ब्राह्मण पर लगती, गया ब्राह्मण गंगा स्नान को, शनि देव ढैया उस पर है, गंगा स्नान रहा वो कर है, सूर्य देव को जल है चढ़ाया,
जब ब्राह्मण गंगा स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर बाहर निकला तो गंगा के किनारे ध्यान लगाकर बैठ गया। उसी समय देखा कि 2 मतीरे पानी में तैरते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा पूजा पाठ के बाद आज इन्हीं मतीरों को मैं खाऊंगा। 1.25 पहर तक जब तक शनि की ढैया है मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा। और ब्राह्मण ने वो मतीरे निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिए और ईश्वर के ध्यान में बैठ गया। भक्तों, इधर से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने देखा ब्राह्मण अपने दोनों घुटनों के नीचे नरमुंड दबाए हुए हैं। पास आकर देखा तो वो दोनों राजा के पुत्रों के शीश थे। भक्तों, नगर में जाकर उसने सबको बता दिया कि एक ब्राह्मण ने राजा के दोनों बेटों के शीश काट दिए हैं और उसे घुटनों के नीचे दबाकर बैठा हुआ है। ज्यों ही राजा तक ये खबर पहुंची, राजा बिलाप कर